हेलो चिल्ड्रेन, आज हम लोग देखेंगे सेल्फ इंडक्शन के बारे में। सेल्फ इंडक्शन क्या होता है? कहता है कि सेल्फ इंडक्शन इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कॉइल बाय वर्च्यू ऑफ विच द कॉइल अपोजेज एनी चेंज इन द स्ट्रेंथ ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट बाय इंड्यूसिंग एन ईएमएफ इन इटसेल्फ। क्या कहता है? कहता है कि कोई कॉइल है, एक कॉइल है, कॉइल से करंट फ्लो हो रहा है। ये जो कॉइल कांस्टेंट करंट फ्लो होता है तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन एक करंट का वैल्यू मान लेते हैं कि इंक्रीजिंग हो रहा है। करंट का वैल्यू या तो इंक्रीजिंग बढ़ रहा है, या ऐसा भी हो सकता है कॉइल में करंट फ्लो हो रहा है और करंट का वैल्यू घट रहा है। कोई कॉइल है, कॉइल में करंट फ्लो हो रहा है, करंट का वैल्यू या तो इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है, या घट रहा है, मतलब चेंज हो रहा है। तो कहता है सेल्फ इंडक्शन इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कॉइल बाय वर्च्यू ऑफ विच the coil opposes any change in the strength of current flowing through it। तो कोई कॉइल में जो करंट फ्लो हो रहा है, उस करंट में यदि चेंज होता है तो ये जो चेंज ऑफ करंट को अपोज करता है। तो जो अपोज करता है, कैसे अपोज करता है? बाय इंड्यूसिंग एन ईएमएफ इन इटसेल्फ। इसमें एक ईएमएफ डेवलप होता है, और यह जो ईएमएफ डेवलप होता है अपोज करता है, मतलब उल्टा डायरेक्शन में। मतलब करंट फ्लो होता है तो अपोज उल्टा डायरेक्शन में होगा। डिक्रीज कर रहा है, घट रहा है, तो उसके डायरेक्शन में ईएमएफ होगा। तो जब करंट का वैल्यू चेंज होता है, मतलब करंट चाहे इंक्रीज करता है चाहे करंट डिक्रीज करता है, तब इस चेंज ऑफ करंट को जो अपोज करता है, इस अपोजिंग प्रॉपर्टी को कहा जाता है सेल्फ इंडक्शन। इस अपोजिंग प्रॉपर्टी को कहा जाता है सेल्फ इंडक्शन। और ये कैसे अपोज करता है? तो कहता है अपोज करता है बाय इंड्यूसिंग एन ईएमएफ इन इटसेल्फ। उसमें एक ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है, वह ईएमएफ अपोज करता है। ईएमएफ कैसे अपोज करता है? करंट इंक्रीज करेगा तो ईएमएफ उल्टा डायरेक्शन में, यदि करंट का वैल्यू डिक्रीज करेगा तो करंट उसी के डायरेक्शन में घट रहा है, तो ईएमएफ उसी के डायरेक्शन में ईएमएफ, एक नया ईएमएफ, इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होगा। तो इस तरह चेंजिंग ऑफ करंट को अपोज करता है बाय ईएमएफ, और इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है सेल्फ इंडक्शन कहा जाता है। हम लोग जरा देखें, कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, या इसी को कहा जाता है सेल्फ इंडक्टेंस। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, या इसी को कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। एक्चुअल में होता क्या है कि जब करंट फ्लो होता है तो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। इस कॉइल का एरिया है, तो कॉइल का एरिया है, यहां मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड बना बी, यहां कॉइल का एरिया है ए। तो जैसा कि आप जानते हैं बी डॉट ए मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, मतलब करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड बना। कॉइल है, कॉइल के कारण कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड बना, कॉइल का एरिया है, तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण, एरिया के कारण बी डॉट ए होता है मैग्नेटिक फ्लक्स। यहां मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है, तो करंट का वैल्यू चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। तो यह जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, कहता है कि चेंजिंग ऑफ करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कहता है कि यह जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है चेंजिंग ऑफ करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स
मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंजिंग इन करंट। करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यदि करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी बढ़ेगा, करंट घटेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स घटेगा। इसको इक्वल करने के लिए हम लोग एक कांस्टेंट ले लेते हैं। यही जो कांस्टेंट लेते हैं, फिर यही जो एल है, एल एक कांस्टेंट है, एल इज ए कांस्टेंट, और यही जो कांस्टेंट है, दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, या इसी को कहा जाता है सेल्फ इंडक्टेंस, और इट इज डिनोटेड बाय एल से डिनोट करते हैं। यह जो कांस्टेंट है या जो कोफिशिएंट है, इसको हम लोग एल से डिनोट करते हैं। अब जैसा कि आप जानते हैं, इसमें ईएमएफ डेवलप होगा, करंट चेंज करेगा तो ईएमएफ डेवलप करेगा। जो सेल्फ इंडक्शन के कारण जो अपोजिंग प्रॉपर्टी होता है, कैसे अपोज करता है? बाय इंड्यूसिंग एन ईएमएफ। तो यह इंड्यूस ईएमएफ का वैल्यू कितना होगा? नाउ इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, आप जानते हैं ईएमएफ क्या होता है? ईएमएफ होता है माइनस डी फाई बाई डी टी, माइनस डी फाई बाई डी टी होता है। फाई का वैल्यू भर दीजिए, डी बाई डी टी, फाई का वैल्यू हो जाएगा एल इंटू आई। तो एल तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा डी आई बाई डी टी। तो इसमें कितना ईएमएफ डेवलप होगा? तो माइनस एल डी आई बाई डी टी, इतना ईएमएफ हो गया। अब कहता है यह जो सेल्फ इंडक्टेंस है, यदि इसका डिफिनीशन हम कहें तो कैसे इसको डिफाइन करेंगे? इसका डिफिनीशन क्या होगा, इसका यूनिट क्या होगा, इसका डायमेंशन क्या होगा? तो इसके देखने के लिए हम लोग देखें। डिफिनीशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस को कैसे हम डिफाइन करते हैं? तो कहता है कि E इक्वल टू, अभी हम लोग देखें, माइनस एल डी आई बाई डी टी, माइनस एल डी आई बाई डी टी। तो कहता है इफ डी आई बाई डी टी इक्वल टू 1 एम्पियर पर सेकेंड, करंट में चेंज हो रहा है। कितना करंट में चेंज हो रहा है? तो 1 एम्पियर पर सेकेंड। या तो करंट इंक्रीज कर रहा है, चाहे करंट डिक्रीज कर रहा है। तो करंट में जो चेंज हो रहा है, कितना चेंज हो रहा है? 1 एम्पियर पर सेकेंड। तो E इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस एल इंटू 1, या एल इक्वल टू कह सकते हैं कि E के बराबर हो गए। मतलब सेल्फ इंडक्टेंस किसके बराबर हो गया? ईएमएफ के बराबर हो गया। तो कहता है यह सेल्फ इंडक्टेंस को कैसे डिफाइन करेंगे? तो सेल्फ इफ चेंज ऑफ करंट इन कॉइल पर यूनिट टाइम इज 1 ampere per second, then the value of induced EMF in the coil is called
या इक्विवेलेंट टू सेल्फ इंडक्टेंस और कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। ये हो गया, इसका डिफिनीशन हो गया। अब इसका जरा यूनिट क्या होगा? यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस का क्या यूनिट होता है? इसके लिए आपको फॉर्मूला चाहिए। कौन सा फॉर्मूला करेंगे? फाई इक्वल टू एल इंटू आई, तो एल इक्वल टू हो गया फाई बाई आई। फाई क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट होता है वो वेबर। वेबर। करंट का यूनिट हो गया एम्पियर। वेबर पर एम्पियर, या इसी को कहा जाता है हेनरी। तो सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट होता है वेबर पर एम्पियर कहेंगे, या इसी को हम लोग कहेंगे हेनरी कहेंगे। इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? सेल्फ इंडक्टेंस का डायमेंशन क्या होगा? एल का डायमेंशन मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशन बाई करंट का डायमेंशन। मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशन इसके पहले हम बता चुके हैं, क्या होता है? होता है एम एल स्क्वायर टी के पावर -2 ए के पावर -1, और करंट का हो गया ए। तो सेल्फ इंडक्टेंस का डायमेंशन हो गया एम एल स्क्वायर टी के पावर -2 ए के पावर -1। तो ए हो गया सेल्फ इंडक्शन, और यहां जो कांस्टेंट है इसको हम लोग कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, या इसी को कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। अब जरा एक और चीज जानना है, इसको हम लोग कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। ये म्यूचुअल इंडक्शन क्या है? देखिए, नेक्स्ट देखिए, म्यूचुअल इंडक्शन। नाम से ही लग रहा है म्यूचुअल इंडक्शन, एक के कारण दूसरे परस्पर। म्यूचुअल मतलब परस्पर, एक में चेंज हो तो दूसरे में ईएमएफ पैदा हो, दूसरे में चेंज हो तो पहले में पैदा हो। एक के कारण दूसरे में कोई चेंज होता है तो इसको हम लोग कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। क्या कहता है? म्यूचुअल इंडक्शन इज द फेनोमेनन। कैसा घटना है? घटना है म्यूचुअल इंडक्शन इज द फेनोमेनन, क्या है? ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ। ईएमएफ पैदा होता है, क्यों? इन वन कॉइल ड्यू टू चेंज ऑफ करंट इन द अदर कॉइल। एक कॉइल में यदि कोई करंट चेंज होता है तो किसी एक कॉइल में करंट चेंज होने के कारण दूसरे कॉइल में करंट फ्लो होता है, इसी को हम लोग कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन इज द फेनोमेनन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इन वन कॉइल ड्यू टू चेंज ऑफ करंट इन द अदर कॉइल। क्या है? देखिए, दो कॉइल बना हुआ है। एक कॉइल में सेल लगा है, बैटरी लगा है, दूसरे कॉइल में कोई सेल नहीं है, सिर्फ गैल्वेनोमीटर है। वो भी गैल्वेनोमीटर इसलिए चेक करने के लिए कि उसमें करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जिसमें बैटरी लगा है, जिसमें की लगा है, उसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी कॉइल या फर्स्ट कॉइल कही। और जिसमें बैटरी नहीं है, सिर्फ गैल्वेनोमीटर है, इसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी कॉइल। इसको कहेंगे सेकेंडरी कॉइल। कहता है कि प्राइमरी कॉइल में करंट फ्लो हो रहा है, तो प्राइमरी कॉइल में करंट फ्लो हो रहा है, इस करंट में किसी तरह का कोई चेंज होता है। प्राइमरी कॉइल में करंट में यदि चेंज होता है तो आप ऑब्जर्व करते हैं कि यह जो सेकेंडरी कॉइल में एक गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होता है, मतलब करंट फ्लो हो रहा है। करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब इसमें ईएमएफ पैदा होता होगा। वही कह रहा है म्यूचुअल इंडक्शन इज द फेनोमेनन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ
इंड्यूस ईएमएफ का प्रोडक्शन होता है इन वन कॉइल मतलब सेकेंडरी कॉइल ड्यू टू चेंज इन करंट ऑफ अदर कॉइल मतलब प्राइमरी कॉइल। सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ पैदा होता है, करंट पैदा होता है ड्यू टू चेंज इन करंट इन द प्राइमरी कॉइल। जिसमें पैदा होता है इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस करंट, वो है सेकेंडरी कॉइल। जिसके कारण पैदा होता है उसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी कॉइल। दरअसल होता क्या है, कहता है कि इसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो करंट फ्लो हो रहा है तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से निकलेगा, यहां से मैग्नेटिक लाइन से निकलेगा। इसका एरिया है तो मैग्नेटिक फील्ड है, इसका एरिया है, मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। ये मैग्नेटिक फील्ड यहां भी होगा, इसका भी अपना कुछ एरिया होगा कॉइल का। तो मैग्नेटिक फील्ड एरिया दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स, तो कहता है कि करंट में चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा तो उसके मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा। और ड्यू टू मैग्नेटिक फ्लक्स में जो चेंज होता है, हम पढ़े हैं फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में कि यदि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है तो उस कॉइल में, उस सर्किट में एक ईएमएफ डेवलप होता है जिसको हम लोग इंड्यूस ईएमएफ कहते हैं। उस कॉइल में करंट फ्लो होता है जिसको हम लोग इंड्यूस करंट कहते हैं। तो फर्स्ट कॉइल में करंट फ्लो हो रहा है, करंट में चेंज होगा, करंट में चेंज होने के कारण मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। यह मैग्नेटिक फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल में भी चेंज होगा। तो सेकेंडरी कॉइल में जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है उसके कारण इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, इसमें करंट इंड्यूस होगा। इस इंड्यूस करंट को हम लोग कहेंगे, इसलिए जो करंट डेवलप होगा इसको इंड्यूस करंट कहेंगे, और इसमें जो ईएमएफ पैदा होगा उसको इंड्यूस ईएमएफ कहेंगे। तो एक कॉइल के कारण दूसरे कॉइल में ईएमएफ डेवलप हो रहा है, इंड्यूस हो रहा है, दूसरे कॉइल में करंट इंड्यूस हो रहा है। इस फेनोमेनन को, इस घटना को हम लोग कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। अब जरा हम लोग देखें यहां, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, या इसी को कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन या म्यूचुअल इंडक्टेंस है क्या? तो ये कहता है कि सेकेंडरी कॉइल में जो मैग्नेटिक फ्लक्स में जो चेंज होगा, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सेकेंडरी कॉइल, ये किसके प्रोपोर्शनल होगा? तो करंट इन प्राइमरी कॉइल। मैग्नेटिक फ्लक्स linked with secondary coil is directly proportional current in the primary coil. सेकेंडरी कॉइल में जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? तो प्राइमरी कॉइल के करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। जितना करंट चेंज होगा, जितना करंट का वैल्यू होगा, उतना ही मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा। यदि यहां करंट का वैल्यू बढ़ेगा तो यहां मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा, करंट का वैल्यू घटेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स घटेगा। और इसको इक्वल करने के लिए हम लोग एक कांस्टेंट ले लेते हैं जिसको कहते हैं एम, वेयर एम क्या है? एम इज ए कांस्टेंट। एक कांस्टेंट है, यही जो कांस्टेंट है
this constant is called coefficient of म्यूचुअल इंडक्शन, या इसी को बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसी को हम लोग कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। तो ये हो गया कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, या इसी को हम लोग कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ दोनों कॉइल के बीच का म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब इस म्यूचुअल इंडक्टेंस को कोई कहे डिफाइन करने के लिए, तो कैसे डिफाइन करेंगे? इसका डिफिनीशन क्या होगा, इसका यूनिट क्या होगा, इसका डायमेंशन क्या होगा, जरा हम लोग देखें। हम लोग को म्यूचुअल इंडक्टेंस को डिफाइन करना है। म्यूचुअल इंडक्टेंस को डिफाइन करने के लिए पहले हम लोग ये देखें कि जो सेकेंडरी कॉइल है उसमें ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉइल। सेकेंडरी कॉइल में कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा? तो अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहता है E इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। फाई का वैल्यू अभी हम लोग लिखे थे एम आई, जहां एम तो कांस्टेंट है, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। एम कांस्टेंट है, इसको बाहर कर देंगे तो डी आई बाई डी टी। ई का वैल्यू हो गया माइनस एम डी आई बाई डी टी। कहता है कि यदि चेंज ऑफ करंट, जहां करंट क्या है, प्राइमरी कॉइल का करंट है, इफ डी आई बाई डी टी इक्वल टू 1 एम्पियर पर सेकेंड हो, तो आप कह सकते हैं E इक्वल टू माइनस एम इंटू 1, या एम का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, E के बराबर हो जाएगा। तो हम कैसे इसको डिफाइन करेंगे? कह सकते हैं कि म्यूचुअल इंडक्शन क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है, सेकेंडरी कॉइल और प्राइमरी कॉइल के बीच का जो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है, तो वह ईएमएफ के बराबर होता है। कितना ईएमएफ के बराबर होता है? प्राइमरी कॉइल में यदि करंट चेंज हो कितना, 1 एम्पियर पर सेकेंड, तो सेकेंडरी कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वह ईएमएफ किसके बराबर होता है? म्यूचुअल इंडक्टेंस के बराबर होता है। म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉइल इज डिफाइंड एज द induced EMF which is produced or induced by change in current in primary coil at 1 ampere per second। प्राइमरी कॉइल में 1 एम्पियर पर सेकेंड का करंट चेंज हो, तो सेकेंडरी कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वह ईएमएफ, वही ईएमएफ म्यूचुअल इंडक्टेंस को डिफाइन करता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस के बराबर होता है। हो गया, तो डिफिनीशन हो गया। अब जरा हम लोग इसका यूनिट देख ले। यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, यूनिट के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे फाई इक्वल टू एम आई। तो एम इक्वल टू हो गया फाई बाई आई, तो ऐसा यूनिट हो गया। फ्लक्स का हो गया वेबर, करंट का हो गया एम्पियर, वेबर पर एम्पियर, या इसी को हम लोग कहते हैं हेनरी कहते हैं। डायमेंशन भी उसी तरह होगा। फ्लक्स का डायमेंशन बाई करंट का डायमेंशन। फ्लक्स का डायमेंशन होता है एम एल स्क्वायर टी
-2 a के पावर -1, करंट का हो गया a, तो हो गया m l स्क्वायर t के पावर -2 a के पावर -2। दोनों एक ही चीज होता है, सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, दोनों का यूनिट सेम है, दोनों का डायमेंशन सेम है। एक जरा हम लोग देखें, एक होता है कभी कभी पूछता है कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग क्या है। कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग क्या होता है। कह रहा है कि दो कॉइल है, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग को K से डिनोट करते हैं। मान लेते हैं दो कॉइल है, एक कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस L1 है और दूसरे कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस L2 है, और दोनों का बीच का म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना है, M। तो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग का वैल्यू होता है K इक्वल टू होता है अंडर रूट M बाई L1 एंड M बाई L1 L2, जहां L1 क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ फर्स्ट कॉइल, L2 है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सेकेंड कॉइल, और M हो गया दोनों कॉइल के बीच का म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉइल्स। दोनों कॉइल के बीच का म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है M। तो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग का K का वैल्यू होता है अंडर रूट M बाई L1 L2। ये हो गया सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन। अब इस सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन पर आधारित एक पढ़ना है ट्रांसफार्मर पढ़ना है, और उसके बाद AC जनरेटर। ठीक है, थैंक यू।